रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो गई है, ठीक है। अच्छा, गुड वर्क। आप बता दिया करें कभी कि मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बटन का जो है ना, हम आज एक थोड़ा सा वो कर देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने बटन्स को कवर करना है, ठीक है। एलिवेटेड बटन होता है ये, थोड़ा सा जो है ना स्टाइल वो होता है, इस पे जो है ना हावर का इफेक्ट होता है इस तरह का, ठीक है। तो अगर हमने इस तरह का कोई जो है ना डिज़ाइन वाला बटन हमें चाहिए होता है, तो हम जो है ना डायरेक्टली एलिवेटेड बटन यूज़ करते हैं। ये कॉमनली यूज़ होता है एलिवेटेड बटन, ठीक है, हमारे पास जितने भी यूआईज है। तो जितने भी मॉडर्न यूआई है, अक्सर हम कॉमनली ये एलिवेटेड बटन यूज़ करते हैं फ्लटर में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट बटन। हम जब चाहते हैं कि भाई हमारे पास कोई कोई जो है ना ऐसा बटन हो कि उसका जो है ना मतलब बैकग्राउंड वगैरह कुछ ना हो, बस उसमें जो टेक्स्ट हो सिंपल वो नज़र आए और उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है ना उस दिन वो लॉगिन का जो पेज देखा हुआ था, तो उस लॉगिन में क्या था कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि डोंट डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट या साइन अप हमने रखा हुआ था, ठीक है। तो वो साइन अप जो हमने लिखा हुआ था वो असल में एक था टेक्स्ट बटन, ठीक है। एक टेक्स्ट बटन था, उस पर हम क्लिक कर सकते थे और फिर हम जो है ना एक नेक्स्ट स्क्रीन पे जो है ना मूव करते, ठीक है। तो टेक्स्ट बटन हम उस जगह पे उन जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन वो बटन जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम हमें जो है ना अगर ऑटोमेटिकली हमें चाहिए होता है कि भाई हम जो है ना एक आउटलाइन बॉर्डर बनाए। ये आउटलाइन बॉर्डर हम जो है ना इस वाले में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है ना हमारे पास यहाँ पे बना सकते हैं या नहीं लिमिटेड में, मैंने खैर खैर में चेक नहीं किया, लेकिन आउटलाइन जो बटन होता है ना उसका जो है ना हमारे पास एक बॉर्डर जो है ना वो पहले से डिफाइन हुआ होता है, ठीक है। हमारे पास बॉर्डर पहले से आया होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट में आता है आइकन बटन। ये सिंपल आइकन होता है, इसमें कोई मतलब चाइल्ड वगैरह नहीं होता या टेक्स्ट वगैरह इस तरह नहीं होता। तो ये जो है ना सिंपल आइकन होते हैं और ये क्लिकेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि एलिवेटेड बटन में जो है ना या टेक्स्ट बटन में या इस तरह के आउटलाइन बटन में हम आइकन डालते हैं, फिर किस तरह करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मिलता है एलिवेटेड बटन में या इन सब बटन में, जो इन बटन को आइकन प्रोवाइड करता है। तो किस तरह करेंगे हम, यहाँ पे डॉट आइकन लिख देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे डॉट आइकन लिखेंगे ना, तो फिर यहाँ पे ये एरर आएगा, ठीक है। फिर ये चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेबल दे देंगे और लेबल में हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल लॉगिन, ठीक है। और अब जब मैं इसको आइकन भी देना चाहता हूँ, तो आइकन के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, आइकन, ठीक है। और आइकन, इसमें हम अपना आइकन कॉल करेंगे, ठीक है। आइकन उसके थ्रू, क्लास के थ्रू, जो हमारे पास आइकन क्लास होता है, आइकन्स, सॉरी, डॉट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ प्लस या फिर लॉगिन, सॉरी, लॉगिन वाला है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास वो है बटन है, उस एलिवेटेड बटन उसमें जो है ना हमारे पास आइकन आ गया, ठीक है। तो अगर हम इन बटन में भी आइकन लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसके साथ टेक्स्ट भी आए, तो फिर हम किस तरह करेंगे, फिर हम जो है ना उस बटन के साथ आइकन का कंस्ट्रक्टर लगा देंगे, मतलब डॉट, जो हमारे पास एलिवेटेड बटन क्लास है उसमें एक आइकन वाला कंस्ट्रक्टर होता है। तो वो ये काम करता है कि ये भी एक्सेप्ट कर रहा होता है टेक्स्ट, और साथ में आइकन भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। जब हम सिंपल कंस्ट्रक्टर लगाते हैं ना बगैर आइकन के, तो वो इस तरह नहीं करता, फिर हम आइकन नहीं देख सकते, ठीक है। तो अगर हमने इन बटन में आइकन लगाना होता है तो फिर इस तरह करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और चीज़ है, हमारे पास ये अनप्रेस फंक्शन है। तो अनप्रेस फंक्शन आपको मेरे ख्याल में समझ तो आ गई होगी, लेकिन मैं पे भी ये जो है ना 1 मिनट में कोशिश करता हूँ, ठीक है। अनप्रेस फंक्शन में हमारे पास सामने सामने जो है ना एक एनानिमस फंक्शन देना होता है। एनानिमस फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि सिंपल हम पे जो है ना वो होता है, पैरामीटर्स होते हैं, फिर हमारे पास बॉडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इस वाले फंक्शन के इस बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे ना, तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे वो काम हो जाएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके आखिर में हमने फिर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं जो है ना इस पे क्लिक करूंगा लॉगिन पे, से इसको मैं थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे ही मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो, अच्छा सॉरी, इसको मैं, सॉरी कौन मैसेजेस कर रहा है,
अच्छा। हम्म, हमने एक कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तैयार। अच्छा, इसको दोबारा से करते हैं। इसको दोबारा रन करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, वो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा था। ओके। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में नज़र आ रहा है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं इस बटन पे ना, तो हमारे पास हेलो वर्ड बार बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हमारे पास बार बार हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, जिस जितनी बार हम क्लिक करेंगे हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाले फर्स्ट वाले एलिवेटेड बटन के अनप्रेस फंक्शन के अंदर ये कमांड लिखा हुआ है। क्या कमांड लिखा है? कि भाई हेलो वर्ड को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है आई बटन्स में, मतलब कोई इशू है, मतलब अनप्रेस फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं, या कोई और इशू आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बटन में इतना खास कुछ है नहीं, आपने जो है ना इसको खुद भी जो है ना कवर करने में जो है ना कोशिश करूँगा आपके साथ वीडियोस वगैरह लिंक एक यूट्यूब से शेयर कर दूँ, अगर मुझे अच्छी सा अच्छा सा वीडियो मिलता है, ठीक है। बाकी कोई इशू हो तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, कोई इशू है तो आप पूछ लें, ठीक है, ताकि हम फिर आगे जाएं। अगर नहीं है तो फिर आप जल्दी से क्लियर लिखिए, ताकि हम न्यू टॉपिक पे जाएं। सर ये जो स्क्रीन वाला हमने डॉट में वो बनाई है, फाइल बनाई है, तो ये हम दो फाइल भी बना सकते हैं, यानी कि स्क्रीन डॉट जो ये बनी हुई है एक और भी इसी में स्क्रीन डॉट वाली फाइल बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और स्क्रीन की फाइल, जी यहाँ सर, पे एक मैंने और। ट्राई तो किया था लेकिन नहीं, उसकी आउटपुट सही नहीं आती नहीं सब नहीं, इस कुछ। तरह आपने एक फाइल में जो है ना एक नाम से स्क्रीन नहीं बनानी, वो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट भी नहीं करता। लेकिन आपने लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन होते हैं, ठीक है। तो आपने उसी स्क्रीन का नाम देना होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉगिन स्क्रीन हो गया, तो आपने यहाँ पे जी मैंने सर, वो स्क्रीन। स्क्रीन वन के नाम से मैंने दिया था ना, अच्छा, स्क्रीन नहीं थी, स्क्रीन वन दिया था उसे तो नाम। आपने फिर यहाँ पे चेक किया हुआ था जहाँ से मेन में आपने कॉल किया हुआ है, ठीक है। इसको मेन में हमने होम में स्क्रीन को कॉल किया हुआ है, तो यहाँ से असल में हम वो जी स्क्रीन जी जो है सर, ना ये भी किया था। यहाँ से चेंज किया हुआ था। किया था। जी जी, यहाँ से भी किया, इंपोर्ट भी कर लिया था सब कुछ। तो क्या इशू आ रहा था उसमें, आपने क्या किया था और क्या इशू आ रहा था? एरर आ रहा था, क्या आ रहा था? सर ये हो रहा था ना कि आउटपुट यानी कि सही नहीं आ रहा, तो उसमें यही एरर दे रहा था कि ये नहीं सही लिंक ये वगैरह। यह तो मैंने सब कुछ इसी तरह था जैसे स्क्रीन के साथ किया था, वैसे स्क्रीन वन के साथ किया है। अच्छा, इस तरह करते हैं कि हम जो है ना क्लास को वाइंड अप वो करते मतलब जो एक टॉपिक रहता है वो करते हैं, फिर हम जो है ना लास्ट में अगर हमारे पास टाइम रहता है तो आपने अपने स्क्रीन शेयर कर देना है, फिर आप वो इशू हम देख लेंगे, ठीक है। ओके सर, सही है। अच्छा, अब हमारे पास आता है जो हमारे पास गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर क्या है हमारे पास? इसको, ओके। गेस्चर डिटेक्टर हमारे पास एक ऐसा विजेट है ना, जिसके अंदर जो भी विजेट हम डाल लेते हैं वो हमारे पास क्लिकेबल बन जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म, यानी जो उस पे इसके ऊपर जो भी गेस्चर परफॉर्म होता है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, हम डबल क्लिक टैप करते हैं, उसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल गेस्चर जेस्चर जेस्चर है, ठीक है, जो हम बटन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उन सबको वो लिसन कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो हम विजेट डालते हैं इस गेस्चर डिटेक्टर के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वो क्लिकेबल बन जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा विजेट है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं एक बताऊँ, कंटेनर विजेट। यहाँ पे हमने क्या लिया, कंटेनर विजेट। तो कंटेनर विजेट बाय डिफॉल्ट जो है ना वो क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, वो क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। उस पर हम क्लिक करें तो कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम उसको डालते हैं गेस्टर डिटेक्टर के अंदर, तो वो उस पर हम क्लिक करेंगे, ऑन टेप, डबल टेप, लॉन्ग प्रेस, तो ये सारी चीज़ें जो है ना गेस्टर डिटेक्टर जो है ना वो लेसन कर रहा होगा कि भाई इस कंटेनर पे अभी टेप हुआ है, उस पर अभी डबल टेप हुआ है, उस पर लॉन्ग प्रेस हुआ है, ठीक है। उन सब चीज़ों को लेसन कर रहे होते हैं। तो अगर हमें लाइक फॉर एग्जांपल यूआई में इस तरह चाहिए होता है कि भाई हम चाहते हैं कि इस
बटन पे जब डबल क्लिक हो तभी कोई काम हो, या हम चाहते हैं कि भाई इस बटन पे लॉन्ग प्रेस हो तभी कोई काम हो, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम जो है ना गेस्चर डिटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बटन की अगर बात करें तो बटन्स में भी हमारे पास जो है ना अनटैप या अनप्रेस का फंक्शन आता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलिवेटेड बटन है, यहाँ पे हमें दूसरा चेक करता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस तो इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह के गेस्चर गेस्चर है जो ये एलिवेटेड बटन जो है ना ये डिटेक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अन डबल टैप और ये चीज़ें। तो अगर हम इसी बटन को जो है ना गेस्चर डिटेक्टर के चाइल्ड में डाल दें, तो तब ये इसके ऊपर हम वो गेस्चर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डबल टैप और ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो कि एक नॉर्मल विजेट में खुद में वो फंक्शंस नहीं होते, लेकिन जब उसको हम एक उसी विजेट में डाल देते हैं, गेस्ट डिटेक्टर डिटेक्टर विजेट के चाइल्ड में डाल देते हैं, तो तब हम जो है ना वो काम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इस पे हम लॉन्ग प्रेस और डबल टैप और ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं इस बटन पे, ठीक है, जो कि ये नॉर्मली नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेक करते हैं, इन सब चीज़ों को मैं हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ, जो तो टेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा विजेट है जो बाय डिफॉल्ट वो जो है ना नॉट ऑन टैप डिटेक्ट कर रहा होता है, ना ऑन लॉन्ग प्रेस डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके डेटा में डालता हूँ ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक है। तो एक हमने एक तो कॉपी यहाँ पे दो तीन बनाते हैं ताकि, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर हम जो है ना यहाँ पे एक विजेट बनाते हैं गेस्चर डिटेक्टर का, और इसमें हम चाइल्ड लेते हैं, ठीक है। और चाइल्ड में हम ये वाला जो टेक्स्ट है ये पास कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जो ये इसके अंदर ये टेक्स्ट आया है, हमारे पास जो पहला वाला टेक्स्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑन ऑन टैप कर देता हूँ, ऑन डबल टैप करता हूँ, ऑन लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो जो पहला वाला हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, गेस्टर डिटेक्टर में रखा हुआ है, ठीक है। अब हम गेस्टर डिटेक्टर में जो भी फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन टैप यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो यूज़ करते हैं ऑन टैप, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं हटाता हूँ ना, तो यहाँ पे ऑन टैप है, ऑन डबल टैप है, ऑन डबल डबल टैप कैंसिल है, ऑन डबल टैप डाउन है, ऑन डबल टैप एंड ऑन फोर्स प्रेस एंड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे गेस्चर्स ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गेस्चर डिटेक्टर के आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, इसके अंदर जब हम जो भी टेक्स्ट डालते हैं उस पर हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, डबल टैप लॉन्ग प्रेस और एक्सेट्रा, तो ये उसको डिटेक्ट कर होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल विजेट विजेट जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे टैप डाल लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इसमें एक यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल टेप, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरह करते हैं कि कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे मैं, और अब यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि मैंने सिर्फ ऑन टेप यूज़ किया हुआ है, मैं एक दूसरा भी यूज़ करता हूँ, ऑन डबल टेप यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऑन डबल टेप कर देता हूँ, डी डबल टेप, ठीक है। अच्छा, इस तरह करते हैं कि इसको सेव करते हैं। अच्छा, अब हम जब जो है ना सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं ये इस वाले पे ऑन टेप पे, तो अगर एक बार क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सिंगल टेप आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, सॉरी, डबल क्लिक करते हैं तो अभी क्या आ रहे हैं, डबल टेप आ रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल टेप करते हैं तो यहाँ पे सिंगल टेप आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे
डबल टैप आ रहा है उसको डिटेक्ट कर देता है, और वो हमें आउटपुट उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। जब वो सिंगल टैप डिटेक्ट करते हैं तो ये वाला फंक्शन दे देता है, डबल टैप डिटेक्ट करता है तो ये वाला फंक्शन दे एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और जब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है ऑन लॉन्ग प्रेस, और इसमें भी हम जो है ना इस तरह करते हैं, सॉरी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ऑन ऑन सॉरी ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक है, लॉन्ग प्रेस, ओके। अच्छा अब हम जब इस वाले फर्स्ट वाले पे जो है ना लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो अभी आपको ये लॉन्ग प्रेस रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। जब सिंगल टैप करें तो ये सिंगल टैप वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करे, जब डबल टैप करेंगे तो ये डबल टैप वाला एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इस गेस्टर डिटेक्टर के अंदर हम जो भी चाइल्ड डालते हैं ना, जो भी चाइल्ड विजिट डालते हैं, वो सिंपली जो है ना उस पे हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं, डबल टैप और लॉन्ग प्रेस और ये सारी चीज़ें गेस्टर्स जो है ना वो जो भी होते हैं वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वाले विजिट में कोई इशू है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं क्या, ताकि मैं जो है ना दोबारा से आपको आ, समझाऊँ, ठीक है। अच्छे से इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट यूज़ किए हुए तो यहाँ पे टेक्स्ट, मतलब इसमें हम जो भी विजेट डालते हैं ना वो सिंपली ये ये सारे फंक्शन उस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी फंक्शन लग जाए, सॉरी यहाँ पे जो भी जो है ना विजेट डालते हैं, हम यहाँ पे बटन भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, कंटेनर भी डाल सकते हैं, इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स भी डाल सकते हैं, जो भी विजेट्स हैं हमारे पास विजेट्स हैं उन सब पे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है तो बस क्लियर लेके। ओके इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, कल जो है ना वाइंड अप कर ले, और चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल जो हमारे पास लिस्ट और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई इशू है आज अभी? कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम जो है ना वो एक स्टूडेंट का इशू है ताकि वो भी सॉल्व कर ले, ताकि वो एक अपना वो स्क्रीन शेयर कर ले। और सॉरी मैं यहाँ पे अटेंडेंस भी मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके। अच्छा अगर क्लियर है तो फिर चलो ठीक है। अच्छा इशू किसका था? आप जो है ना इस तरह करें कि आप अपना स्क्रीन शेयर करें, मैं जो है ना कोशिश करता हूँ आपका जो है ना इशू वो सॉल्व कर लूँ ऑन द स्पॉट यहाँ पे, ठीक है। ओके यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ओके, जिसका इशू था वो आप जो है ना वो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी सर, शो हो रही है स्क्रीन आपको? जी जी शो हो रही है यहाँ पे आपने। अच्छा ये स्क्रीन जो मेन फाइल है उसमें जाए, मेन में मेरे ख्याल में कोई एरर आ रहा है यहाँ पे, जो आपका मेन फाइल है। अच्छा। अच्छा आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आपने मटेरियल ऐप जो विजेट है उसमें दो होम लगाए हुए हैं, ठीक है। एक है होम वन में स्क्रीन कॉलर है, एक है होम में स्क्रीन वन कॉलर है। तो एट अ टाइम हमारे पास मटेरियल ऐप में एक ही होम प्रॉपर्टी होती है, और जब हम कॉल करें तो उसमें हमसे जो स्क्रीन हम पहले शो करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही अपना एप्लीकेशन रन हो जाए और उसमें पहला स्क्रीन शो हो जाए, तो इस होम में हम वो वाला स्क्रीन कॉल करते हैं। लेकिन आपने क्या किए हुए, अपने दो होम कॉल किए हुए, आपने पहला स्क्रीन लगाए हुए, फिर उसके बाद होम टू जो दूसरा होम है वो उसमें आपने स्क्रीन वन लगाए हुए। तो मेन जो है ना फाइल उसमें एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपने पहले वाला हटा देना है, पहला वाला जो होम है लाइन नंबर 17, कोशिश करें। सर ये वाला हटाना है? जी जी, लाइन नंबर ये वाला ही 17 पे, करना लाइन नंबर 17 पे जो है है? अच्छा, ये ये सारा हटा दूं? सारा ये सारा लाइन हटा दे, ठीक है। जी सर। इसको सेव करें।
दोबारा रन करें। इस तरह करें कि ऊपर से जो डिवाइस सेलेक्ट है आपका वो क्रोम सेलेक्ट करें। सर डिवाइस ये एरर आ रहा था, अब इसे रन करूं? जो यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट है जी, डिवाइस सेलेक्ट है वो क्रोम सेलेक्ट करें। क्या चीज सर? ये ऊपर जो डिवाइस सेलेक्ट है आपका विंडो डेस्कटॉप सेलेक्टेड है, ये जो है ना क्रोम सेलेक्ट करें और डायरेक्टली रन करें। या आप कहाँ से रन करते हैं, फ्लटर रन से, फ्लटर रन, चलो वहाँ से कर ले, डायरेक्टली कर ले, फ्लटर रन, क्रोम पे रन करें। ये एप्लीकेशन पहले रन किया हुआ था, पहले रन हुआ था? जी सर, रन किया था लेकिन ये एरर आ रहा था ना। नहीं, पहले सही से रन हुआ था, मतलब जो आउटपुट दे रहा था। जी सर, जितने आपने लेक्चर करे हैं सब प्रैक्टिस किए, सही आ रही थी। ये वाला इसमें इशू आ रहा अच्छा, था ये जब ये दूसरी पीछे, स्क्रीन बनाई है तब। ये आपका रन हो गया, आपको शो करवा दिया। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, वेट करें मिनट। अच्छा, ये आ गया है। कोई और कोई इशू है? मेरे ख्याल में ठीक हो गया, और कोई इशू नहीं है इसमें। सर ये इसका मतलब ये यानी कि हमने जो स्क्रीन शो करानी है तो हम सिर्फ उसी का होम टैब जी बनाएंगे, यानी हाँ, कि लेकिन अगर एक, स्क्रीन मैंने सिर्फ शो करानी है उसका कराऊं या? जो आपने, मतलब अभी आप टेस्टिंग कर रहे हैं या डिबगिंग या आप लर्न करने हैं, तो पहले तो आप जो है ना मेन स्क्रीन में बस डायरेक्टली अपना स्क्रीन का नाम लिख दें, जो मेन फाइल है, ठीक है, वहाँ पे होम पे अपना स्क्रीन का नाम लिख दें और बस डायरेक्टली उसको वो करते रहे। लेकिन जब आप नेक्स्ट आप चाहते हैं कि वे, आप, हेलो, जी जी सर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो है ना मल्टीपल स्क्रीन्स भी, वो भी जो है ना वो अंदर रन शो करवानी है, तो आपने इस तरह फिर करना है कि आपने फिर नेविगेशन के थ्रू नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, ठीक है, वो जो है ना हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने एक स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन पे किस तरह जाना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, आप स्क्रीन ऑफ कर दें। अ, और किसी का कोई इशू है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। एनीवन? अगर कोई इशू नहीं है तो बस आप क्लियर का मैसेज लिख के और फिर आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस में ले लिए और फिर आप लीव कर सकते हैं, ठीक है।